नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय चैनल में आप अगले 24 मिनट देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को भोपाल पहुंचेंगी और बीजेपी विधायकों से समर्थन मांगेंगी। लेकिन इससे पहले एमपी में खरीद फरोख्त के आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों को पैसे देने का ऑफर देने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने बीजेपी पर क्रॉस वोटिंग के लिए 50 लाख का ऑफर देने का आरोप लगाया है। सिंघार ने आदिवासी विधायकों को 1 करोड़ तक का ऑफर देने का आरोप लगाया है। वहीं कमलनाथ ने पार्टी विधायकों पर यकीन जताया है। मुझे तो 50 लाख का बोला था कि मैंने जब सरकार जा रही थी उस समय मैंने 25 करोड़ रुपए नहीं लिए, तो ये तो सवाल ही नहीं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायकों को ऑफर देने की खबरों को सिरे से खारिज किया है। आपके एक नेता ने बोला है कि मैंने फोन किया या मैंने किसी विधायक को ऑफर किया। एक भी व्यक्ति से आपकी पार्टी के से हमने बात न की है। अब कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को आदिवासियों का वास्ता देकर उनके आगे भविष्य के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बीच शिवपुरी के एडीएम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोकतंत्र और मतदान को लेकर आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने एडीएम का तबादला कर दिया। शिवपुरी के अपर कलेक्टर उमेश शुक्ला के लोकतंत्र को देश की सबसे बड़ी गलती बताने वाले बयान को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस दे दिया। बहुत गंभीर विषय था ये एडीएम साहब का। चुनाव आयोग को कल उनके स्थानांतरण के लिए कल ही लिख दिया था। चुनाव आयोग से अनुमति आ गई है। दरअसल शिवपुरी में 11 जुलाई को सरकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र डालने थे। कर्मचारी वोट डालने की परमिशन लेने एडीएम के पास पहुंचे थे। इसी दौरान एडीएम साहब ने लोकतंत्र को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसकी इस ओहदे पर बैठे अफसरों से उम्मीद नहीं की जा सकती। आपने वोट डाल के आज तक क्या किया और हमने डाल के क्या किया आज तक? कितनी भ्रष्ट नेता पैदा किए। मैं तो वोट डालना मतलब मैं समझता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती है। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। एक कुर्सी से अलग बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती है। इस बातचीत को एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के छापों ने खलबली मचा दी है। जबलपुर समेत नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा और कटनी में अलग अलग टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। आयकर विभाग का अनुमान है कि व्यापारियों ने बड़े स्तर पर कर चोरी की है। आयकर विभाग के शिकंजे में आया सबसे बड़ा नाम तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा का है। सुबह 5 बजे आयकर अधिकारियों ने संजय शर्मा के तेंदुखेड़ा स्थित होटल और उनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। विधायक का एक बड़ा होटल, कंस्ट्रक्शन कंपनी, शुगर मिल समेत रेत और शराब का भी कारोबार है। ऐसे में विभाग को बड़े खुलासे की उम्मीद है। हालांकि छापों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस विधायकों पर दबाव डालने की कोशिश का आरोप लगाया। राजनीति ये तो देश भर में चल रही है। अब जो जीतेगा उसके यहाँ छापा मारेंगे। ये आप नोट करके रख लीजिएगा रिकॉर्ड में। जहाँ जहाँ विपक्षी दल के लोग हैं उनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से देश में नहीं रहने देना चाहती। नरसिंहपुर के धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज कंपनी के हेड ऑफिस शहनाई गार्डन में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। ये कंपनी रेत का काम करती है। आयकर विभाग के दर्जनों अधिकारी दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का दायरा तय किया है। इसमें टेंट से लेकर खाने पीने और छोटी छोटी मदों का निर्धारण भी किया गया था, लेकिन भोपाल के उम्मीदवारों ने इस पर अमल ही नहीं किया।
चुनाव आयोग ने पार्षद प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय करने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी को पार्षद प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की मॉनिटरिंग का निर्देश भी दिया था, लेकिन ये नियम भी सिर्फ कागजी साबित हुआ। ज्यादातर प्रत्याशियों ने न तो चुनावी खर्च का ब्यौरा दिया, न तय प्रारूप में खर्च की जानकारी दी। कांग्रेस बीजेपी पर बेतहाशा पैसे खर्च करने का आरोप लगा रही है। नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा था, इसलिए कई पार्षद उम्मीदवारों ने धन बल का भारी प्रयोग किया। वहीं बीजेपी इस मामले को राज्य निर्वाचन आयोग के जांच का विषय बता रही है, जबकि कलेक्टर भोपाल का दावा है कि आयोग के निर्देश का पालन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग का विषय है, क्योंकि वो उसकी जांच और उसकी परिधि में ये लोग आते हैं और वही उनका हिसाब किताब भी मांगेंगे। पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा भी कितना व्यय किया गया इसका लेखा जोखा हमारे द्वारा रखा जा रहा है, उनसे ये सभी जानकारियां मांगी गई हैं। कितने और किस दल के पार्षद उम्मीदवारों ने अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है, ये आंकड़ा भी अधिकारियों के पास नहीं है। भोपाल नगर निगम चुनाव में 3000 वोटों का फर्जी मतदान का मामला सामने आया है। कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी बिभा पटेल ने राज्य निर्वाचन आयोग में इस मामले को लेकर कंप्लेन की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डाक मतपत्र के नाम पर फर्जी मतदान किया गया। आरोप है कि भोपाल नगर निगम के लिए 6 जुलाई को मतदान हुआ था। इसके बाद भी भोपाल जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से चुनाव खत्म होने पर 3000 कर्मचारियों के डाक मतपत्र अवैध रूप से जारी करके डलवाए गए। कांग्रेस का आरोप है कि जिला निर्वाचन अधिकारी दल विशेष को फायदा पहुंचाने की मंशा से अवैधानिक रूप से कर्मचारियों पर दबाव डालकर डाक मतपत्र डलवा रहे हैं। निर्वाचन आयोग को उन 3000 मतपत्रों को सबसे पहले चिन्हित करके अलग करना चाहिए। भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह की गड़बड़ियों की आड़ लेकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। वहीं उधर बीजेपी ने इन आरोपों को कांग्रेस की हार की बौखलाहट बताया है। अब आरोप है, इससे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे ऐसी जो एक कहावत है, तो मुझे लगता है हार के पहले की आहट उनको होने लगी और इस तरीके की बयानबाजी उनकी होने लगी। कांग्रेस ने 6 जुलाई के बाद मिले डाक मतपत्रों को निरस्त कर उन्हें मतगणना में शामिल नहीं किए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए प्रति क्विंटल 7,275 रुपए तय किए गए हैं। 18 जुलाई से इसके लिए प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही किसान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। दरअसल इस साल मूंग की बोवनी काफी अच्छी हुई है, जिससे उत्पादन बेहतरीन हुआ है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बाजार में मूंग की दर काफी कम है, जबकि मध्य प्रदेश के किसानों ने काफी मेहनत से मूंग का उत्पादन किया। हम अपने किसानों को न्याय देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपया प्रति क्विंटल है, उस पर खरीदेंगे। केवल किसानों की मूंग खरीदी जाएगी। 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस साल 2,25,000 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि मध्य प्रदेश में उत्पादन 15 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुआ है। प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के जिलों में ही मूंग की बम्पर पैदावार हुई है। जबलपुर में मामूली बारिश ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हुए निर्माण कार्य की पोल खोल दी है। सालीवाड़ा में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत बना पुल मामूली बारिश में टूट गया। बड़ी बात यह है कि पुल 2 साल पहले ही बना था। जबलपुर के बरगी विधानसभा क्षेत्र में सालीवाड़ा से देवद्वार गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर ये पुल एक नाले के ऊपर बनाया गया था। बरसाती नाले में पानी का तेज बहाव आने से पुल के पिलर हिल गए और पुल 2 टुकड़ों में बट गया। पुल टूटने की खबर पाते ही प्रशासन ने यहां से आवाजाही रोक दी। हालांकि ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस टूटे पुल से भी आवाजाही कर रहे हैं। पुल के टूटने को घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जा रहा है। कलेक्टर ने पुल टूटने की तकनीकी जाँच करवाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है। साथ ही निर्माण एजेंसी और कंसल्टेंसी कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, बट वो ब्रिज का कंस्ट्रक्ट होकर 2 साल हो गई है। इसके लेकर मैंने PMJSY का नोटिस भी इशू किया। इसमें कोई भी लापरवाही पाया जाएगा तो डेफिनेटली इसमें कार्रवाई होगी। कलेक्टर का कहना है कि बारिश के बाद फिर से पुल का निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने डायवर्जन मार्ग शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।
जबलपुर नगर निगम प्रशासन ने नई नगर सरकार बनने से पहले अपने काम में कसावट लाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि निगम प्रशासन की रडार पर कचरा गाड़ियों के बाद अब जेसीबी और हिताची जैसी बड़ी मशीनरी भी आ गई है, जिन पर होने वाले डीजल खर्च और काम पर जीपीएस के जरिए अब नजर रखी जा रही है। जबलपुर नगर निगम जेसीबी, हिताची जैसी मशीनरी व्हीकल्स को भी जीपीएस से लैस करने जा रहे हैं, ताकि निगम प्रशासन को ये पता चल सके कि मशीनरी का इस्तेमाल कहां हो रहा है। जीपीएस से पता चल जाएगा कि वाहनों से कितना काम लिया गया है, साथ ही इसमें उनके खर्च होने वाले डीजल का आकलन भी हो पाएगा। जीपीएस लगाया जा रहा है, कौन सी गाड़ी कितना चल रही है, उसने अपना कितना शिकायतें मेंटेन करके रखी, ये सब चीजों की क्रॉस चेकिंग ये जीपीएस के माध्यम से की जाएगी। जबलपुर नगर निगम के बेड़े में 450 कचरा उठाने वाले ट्रिपर के अलावा 21 जेसीबी, बड़ी हिताची, मिनी हिताची समेत तकरीबन 58 मशीनरी वाहन है। शिकायत मिल रही थी कि इन मशीनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अब जीपीएस लग जाने के बाद इनकी मॉनिटरिंग स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी। ये सभी गाड़ियां जो है हमारी डेली स्कैनर में रहती हैं और इनकी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि वाहनों में जीपीएस लगाने के काम में हीलाहवाली हो रही है, जिस पर कमिश्नर ने अधिकारियों को हफ्ते भर का अल्टीमेटम दिया है। दतिया में जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गैंगरेप के 2 आरोपियों के सरकारी जमीन पर किए अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। पीड़ित लड़की ने मंगलवार को 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। एमपी में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दतिया में जिला प्रशासन ने 19 साल की लड़की से गैंगरेप के 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए सरकारी भूमि पर किए 2 आरोपियों के कब्जे को ढाकर उसे अतिक्रमण मुक्त कर दिया। 3 आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म की अपराध कायम किया गया था, जिस पर से थाना प्रभारी द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है। एक को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित लड़की ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की रिपोर्ट मंगलवार को दर्ज कराई थी, जिसमें ये आरोप है कि 2 जुलाई को आरोपी अवधेश पाल अपने साथी सोनी गुप्ता की कार में उसे लेकर उन्नाव बाईपास रोड स्थित कुशवाहा भोजनालय पर ले गया, जहां बारी बारी से दोनों ने वारदात को अंजाम दिया। बाद में आरोपी सोनू के चाचा राजकुमार गुप्ता ने भी अपने घिनौने मंसूबे पूरे किए। दरिंदों के चंगुल से छूटकर पीड़िता सीधे थाने पहुंची, रिपोर्ट दर्ज कराई। केस दर्ज होते ही प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। खंडवा में फरसा घुमाते एक साधु का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना में युवक ने भागकर अपनी जान बचाई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। खंडवा में कथित साधु के फरसा लहराते हुए युवक को दौड़ाने का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी साधु पंकज गिरी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पंकज गिरी का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो तलवारों और दूसरे धारदार हथियारों के जखीरे की नुमाइश करता हुआ दिख रहा है। पुलिस ने इस वीडियो को भी संज्ञान में लिया है। साधु फरसा घुमा के एक व्यक्ति के ऊपर प्रहार करने की कोशिश किया है। अभी आरोपी जेल में है। उसके बाद फिर कुछ हमें जानकारी मिली, एक वीडियो भी है जिसमें उसके पास कुछ अन्य धारदार हथियार भी हैं, और उसके आधार पर और उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए इसका हम फिर से रिमांड लेंगे। दरअसल खालवा के रोशनी वन क्षेत्र में राजेंद्र चौहान नाम का युवक टी स्टॉल चलाता है। 2 जुलाई को पास में ही कुटिया बनाकर रहने वाले पंकज गिरी महाराज और राजेंद्र चौहान के बीच में विवाद हुआ, जिसमें पंकज गिरी ने फरसा निकालकर युवक को दौड़ा दिया। युवक इस घटना से काफी घबरा गया, जिसके बाद गांव वालों ने थाने का घेराव कर पंकज गिरी पर कार्रवाई करने की मांग की थी।